लंदन में दिए बयानों पर घिरे राहुल गांधी ने अब संसद में सफाई देने की तैयारी की है। हालांकि बीजेपी उनकी माफी की मांग पर अड़ी हुई है। राहुल गांधी ने उम्मीद जताई है कि उन्हें लोकसभा में बोलने का मौका मिलेगा तो वो अपने बयानों को लेकर बात करेंगे। राहुल गांधी ने कहा है कि केंद्र के चार मंत्रियों ने उनके बयानों को लेकर संसद में सवाल खड़े किए हैं, इसलिए वो भी संसद में इसका जवाब देना चाहते हैं। राहुल गांधी ने कल लोकसभा स्पीकर से मुलाकात करने के बाद सदन में बोलने की इजाजत मांगी है। अभी ये तय नहीं हुआ है कि राहुल गांधी आज लोकसभा में बोलेंगे या नहीं। इस बीच बीजेपी ने फिर दोहराया है कि राहुल गांधी ने देश का अपमान किया है, इसलिए उन्हें माफी मांगनी ही पड़ेगी। European countries seem to just be oblivious that a huge chunk of the democratic model has come undone. राहुल गांधी ने लंदन में जाकर भारत को बदनाम करने की कोशिश की है। भारत के सदन का अपमान किया, अध्यक्ष का अपमान किया। 4 मंत्रियों ने मेरे ऊपर आरोप लगाया है, हाउस में आरोप लगाया है कि भारत की गरिमा पर, भारत की प्रतिष्ठा पर उन्होंने गहरी चोट पहुंचाने की कोशिश की है। विदेशी धरती पर जाकर फ्रीडम ऐप से सीखकर क्या आप ताइवान अमरूद की खेती करते हैं? अगर ऐसा है तो आप अपने ताइवान अमरूदों को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। विपक्ष के नेता ने किस प्रकार से पूरे भारतवासियों के सिर पर चोट लगाई है। मेरा हक है कि मुझे पार्लियामेंट हाउस में अपनी बात रखनी देनी चाहिए। कि संसद के फोरम पर आकर वह क्षमा याचना करें अध्यक्ष महोदय। मुझे नहीं लगता है कि मुझे बोलने देंगे। मैं होपफुल हूं कि कल मुझे बोलने दें। लंदन में दिए गए बयान पर अब राहुल गांधी देश की संसद में बोलना चाहते हैं, लेकिन लोकसभा में अपनी बात रखने से पहले राहुल ने इशारा कर दिया है कि वो अपने बयान पर माफी नहीं मांगने वाले। Rahul sir, do you want to say something, sir? Government is demanding for your apology, sir. Yeah, if they allow me to speak in parliament, then I will say what I think. अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या राहुल आज लोकसभा में बोलेंगे? क्या संसद में हंगामा थमेगा? राहुल गांधी गुरुवार को अचानक संसद भवन में प्रकट हुए। हंगामे के चलते लोकसभा की कार्यवाही स्थगित हुई तो स्पीकर ओम बिरला से मिलने पहुंच गए। उनसे लोकसभा में बोलने देने की मांग की। उसके बाद संसद से सीधे पार्टी दफ्तर पहुंचे और इशारा दे दिया कि आज वो संसद में क्या बोल सकते हैं। 4 मंत्रियों ने मेरे ऊपर आरोप लगाया है, हाउस में आरोप लगाया है, तो मेरा हक है कि मुझे पार्लियामेंट हाउस में अपनी बात रखनी देनी चाहिए। क्लैरिटी नहीं है, मगर मुझे नहीं लगता है कि मुझे बोलने देंगे। मैं होपफुल हूं कि कल मुझे बोलने दें। आज 1 मिनट के अंदर, मेरे आने के बाद 1 मिनट के अंदर उन्होंने हाउस को अडजर्न कर दिया। होपफुल हूं कि शायद कल मुझे बोलने दें, क्योंकि मैं अपनी बात रखना चाहता हूं, मगर पक्का नहीं मालूम। ये पूरा मामला डिस्ट्रैक्ट करने का मामला है। सरकार और प्रधानमंत्री जो अदानी जी का मुद्दा है उससे डरे हुए हैं और इसीलिए उन्होंने ये पूरा तमाशा प्रिपेयर किया है। और मुझे लगता है कि वो मुझे पार्लियामेंट हाउस में नहीं बोलने देंगे। राहुल गांधी के बयान में इशारा साफ था कि वो आज क्या बोलने वाले हैं, इसलिए बीजेपी ने पलटवार करने में देरी नहीं की। बीजेपी ने कहा देश का अपमान बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, राहुल को अपने बयान पर माफी मांगनी ही पड़ेगी। एक बार भी राहुल गांधी ने यह नहीं कहा कि मैंने ऐसा नहीं बोला है। आज देश दुखित है उनके अहंकार से और कुछ भी बोल देंगे। राहुल गांधी की आदत हो गई है, विदेश जाएंगे तो भारत के लोकतंत्र, भारत की जनता, 140 करोड़ की भावनाओं, संवेदनशीलता का अपमान करेंगे। बीजेपी का स्पष्ट आरोप है, राहुल गांधी को माफी मांगना चाहिए। वो विदेश में जाके अपने देश की आलोचना कर रहे हैं। वो सच्चे भारतीय नहीं है। मुझे तो उनके भारतीय होने पर ही संदेह है।
कोई भी सच्चा देशभक्त अपने देश के बारे में विदेश जाके अनर्गल प्रलाप नहीं कर सकता। मैं एक बार यूएसए गया था, तब जब श्रीमान मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे। मुझसे सवाल पूछा था कि भारत के प्रधानमंत्री अंडर अचीवर है। मैंने कहा सवाल ही पैदा नहीं होता, भारत के प्रधानमंत्री हमारा गौरव है। बीजेपी हमलावर है और कांग्रेस राहुल गांधी को शेर साबित करने में लगी है। लेकिन 10 मिनट की प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान राहुल ने विरोधियों को एक और मुद्दा दे दिया। मोदी को टारगेट करते हुए राहुल की जुबान फिसली और उन्होंने कह दिया कि दुर्भाग्य से वो एक सांसद हैं। I would like to go into the details with you. Unfortunately, I'm a member of parliament. 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 राहुल की जबान से ये बात निकलते ही साथ बैठे जयराम रमेश को लग गया कि राहुल ने फिर सेल्फ गोल कर दिया है। वो वहीं राहुल को अपनी गलती सुधारने की सीख देने लगे। Unfortunately, I'm a member of parliament. You can make a joke saying this. Unfortunately for you, but unfortunately for me. एक मिनट I am. एक मिनट प्लीज। See, I want to make it clear. Unfortunately for you, I'm a member of parliament. राहुल ने जैसे ही सेल्फ गोल किया, मौके की तलाश में बैठी बीजेपी की पूरी मशीनरी उन्हें ट्रोल करने लगी। संबित पात्रा ने तो वीडियो शेयर कर जयराम रमेश से ये तक पूछ लिया कि आखिरकार राहुल को वो कब तक सिखाते रहेंगे। राहुल गांधी के वजह से अगर कांग्रेस डूबता है तो हम उसमें कोई रुचि नहीं रखता है। अगर कांग्रेस पार्टी को राहुल गांधी ने डुबा दिया, बर्बाद कर दिया, तो हमारे लिए ये कोई रुचि का विषय नहीं है। लेकिन अगर वो देश को डुबाने का काम करेगा, देश को नुकसान कराने का काम करेगा, तो इस देश का नागरिक होने के नाते हम चुपचाप नहीं बैठ सकते हैं। राहुल गांधी के लंदन में दिए बयान पर ही सवाल नहीं हो रहे। गुरुवार को दिल्ली पुलिस ने भी राहुल गांधी को एक नोटिस थमा दिया। ये नोटिस राहुल के उस बयान के लिए है जो उन्होंने महिलाओं को लेकर श्रीनगर में दिया था। जब मैं चल रहा था, आपने देखा होगा कि बहुत सारी महिलाएं रो रही थी। आपने देखा? आपको मालूम है क्यों रो रही थी? नहीं, उसमें से बहुत सारी महिलाएं इमोशनल थी, मुझसे मिलकर रो रही थी। मगर उसमें बहुत सारी ऐसी भी महिलाएं थी जिन्होंने मुझे बोला कि उनके साथ बलात्कार हुआ है, उनको किसी ने मोलेस्ट किया है, उनके किसी रिश्तेदार ने उनको मोलेस्ट किया है। और जब मैं उनसे बोलता था, बहन मैं पुलिस को बताऊं, तो मुझे कहती थी, राहुल जी पुलिस को मत बताइए, हम चाहते हैं कि आपको ये बात मालूम हो, मगर पुलिस को मत बताइए, हमारा और भी नुकसान हो जाएगा। तो ये हमारी देश की सच्चाई है। ऐसी बहुत सारी और मैं कहानियां आप फ्रीडम ऐप से सीखकर क्या आप ताइवान अमरूद की खेती करते हैं? अगर ऐसा है तो आप अपने ताइवान अमरूदों को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। आपको बता सकता हूं। राहुल के इस बयान पर दिल्ली पुलिस ने राहुल से उन महिलाओं की जानकारी मांगी है जिनका शोषण किया गया। राहुल गांधी से पूछा गया है कि उन महिलाओं की डिटेल्स शेयर करें जिन्होंने शारीरिक शोषण की शिकायत राहुल गांधी से की थी, ताकि उन्हें सिक्योरिटी दी जा सके। कांग्रेस ने दिल्ली पुलिस के इस नोटिस को भी राहुल गांधी को परेशान करने की साजिश बताया। कांग्रेस ने अपने ट्विटर हैंडल पर बयान जारी करके कहा कि अडानी के साथ पीएम मोदी के रिश्ते पर राहुल गांधी के सवालों से बौखलाई सरकार पुलिस के पीछे छिप रही है। भारत जोड़ो यात्रा के 45 दिन बाद राहुल गांधी को दिल्ली पुलिस ने नोटिस दे दिया है, जिसमें उन महिलाओं की जानकारी मांगी गई है जो उनसे मिली और खुद के उत्पीड़न के बारे में बात की। हम इस नोटिस का कानून के अनुसार उचित समय पर जवाब देंगे। राहुल गांधी के सामने पहली चुनौती लंदन में दिए बयान पर अपनी सफाई देना है। बीजेपी अपने इरादे साफ करके ये कह चुकी है कि वो राहुल की माफी के लिए पूरे देश में कैंपेन चलाएगी।
इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।